मसीह के कदूस और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत कर सकें। खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया ताकि वो खुदा के लोगों की रहनुमाई करे और उन्हें छुड़ा सके फ़िरौन के हाथ से, क्योंकि फ़िरौन ने जो हालेलुया खुदा के लोग हैं उन्हें उन पर पूरा उसका कब्जा था, कंट्रोल था। और जब मूसा जाता है फ़िरौन के पास और कहता है कि खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी क्या करें, इबादत करें, ये मेरी इबादत करें। फ़िरौन एकदम से ये नहीं कहता कि ठीक है मैं जाने दूंगा। उसने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसे बातें मूसा के सामने रखी और इतनी जल्दी उनको जाने नहीं दिया। असल में खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी क्या करे, इबादत करे, हम्द व सना करे। खुदा ने अपने लिए बनाया, लेकिन फ़िरौन ने उन्हें अपने कब्जा में किया हुआ था, छोड़ नहीं रहा था। लेकिन जब वो कहता है ठीक है आदमी को ले जा, इनके साथ कर ले, औरतों को ले जा, इनके साथ कर ले, चल बच्चों को भी ले जा, औरतों और मर्दों को ले जा, इनके साथ कर ले, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी चढ़ानी होती थी, जानवरों को नहीं। और जब आखिरी टाइम आया ना उनका निकलने के लिए, तो वो कहता है मैं यहाँ पे जानवरों का एक खुर भी नहीं छोड़ूंगा, यानी कि कोई छोड़ूंगा नहीं, हर एक को लेके जाऊंगा। असल में इबादत प्रस्तिश साजों के साथ, आवाजों के साथ, पूरे चीजों के साथ खुदा की जाती है। इब्लीस क्या करता है कि खुदा के काम में हलल डालने की कोशिश करता है। ज़हनी तौर पर वो आपको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन कब, हमें पता। इब्लीस के फर्जंद जो है ना खुदा के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है ना, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को ज्यादा अथॉरिटी दी है इब्लीस से और उसके फर्जंदों से। हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, इबादत के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात 12 बजे मैं यहाँ से गया, इबादत के बाद 12 बजे तक यहाँ पे हम रहे हैं। ऐसे ही ना, ये सारा सेटअप लगवा के गया था ताकि पूरे टाइम पे इबादत हो। और सुबह 4 बजे का मैं उठा हूं, और ऐसा नहीं कि मैं 12 बजे सो गया था। मुझे पता है कि मैंने इबादत करनी है और लोगों के लिए मैंने बाबरकत बनना है, लोग बाबरकत हों। इब्लीस के हाथों से लोगों को छुड़ाना है, लेकिन कब छुड़ाएगा, कब वो छुड़ाए जाएंगे, कब उनकी तैयारी होगी, जब हम खुदा की हुजूरी में बैठकर आएंगे। जो शख्स खुदा की हुजूरी में नहीं ना बैठता, वो बहुत तंग करता है उस शख्स को। आपने एक बड़ा काम करना है तो उसके लिए फिर बड़ा, आप देखो सर दर्द के लिए पैनाडोल ही काफी होती है, ऐसे ही है, या डिस्प्रिन है ना, ऐसे ही। लेकिन ट्यूमर के लिए पैनाडोल नहीं चलेगी, या डिस्प्रिन नहीं चलेगी। हम सोचते हैं कि जैसे तैसे चलो जाके खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़ी खड़े हो जाए।
अगर ये कैमरे पे शख्स खड़ा है, इसको भी खुदा की जरूरत में 6 घंटे दुआ करने की जरूरत है। जो लाइक कर रहे हैं उनको भी ऐसे करने की जरूरत है, और जो यहां वर्शिप कर रहे हैं उनको तो ज्यादा ठहरने की जरूरत है। और इंतजामिया, सिक्योरिटी, सबको खुदा की जरूरत में ठहरने की जरूरत है। 5 मिनट दुआ, 10 मिनट दुआ, 15 मिनट दुआ कुछ नहीं करेगी। याद रखना, ये तो आपके लिए भी कुछ नहीं है। हम कहते हैं हम बड़े बिजनेसमैन बने। बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए बड़े प्लान चाहिए, और बड़े प्लान्स के लिए हमें खुदा की जरूरत में उतना टाइम देना चाहिए कि आपको खुदा बड़ा बिजनेसमैन बनाए। खुदा कितना बड़ा है? हम कहते हैं बहुत बड़ा है। तो जितना बड़ा वो है, आपको भी वो उतना ही बड़ा बनाना चाहता है। अपनी सोच को खुदा की सोच के मुताबिक लेके आए। हालेलुया। हमने सुना हुआ बरकत, बरकत है क्या? हमने सुना हुआ खुशहाली, खुशहाली है क्या? आती कैसे? बरकत मिलती कैसे? तरक्की के बारे में सुना, कामयाबी के बारे में सुना, ये कैसे मिलती हैं? नाम हम जानते हैं, लेकिन इनको हासिल कैसे किया जाता है ये नहीं हम जानते। मैं ये बातें जो बता रहा हूं आप एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो आपको बता रहा हूं खुदा के साथ। लेकिन खुदा चाहता है कि आप भी ऐसे हो, कलीसिया भी ऐसी हो। दूल्हा कैसा है? जिसने आना है, अभी गीत गाया जाता, हाँ यीशु जी, दुल्हन दुल्हन तैयार नहीं होती, ब्यूटी पार्लर च नहीं निकलन डी थे, किस तरह है दूल्हा? वो ऐसी दूल्हा कैसा, मुझे बताओ, जिसने आना है कैसा दूल्हा? हाँ, तो दुल्हन लंगड़ी लूली नहीं, कहानी महंगी नहीं। दुल्हन भी वैसी होनी चाहिए, कलीसिया भी वैसी होनी चाहिए। हमें टाइम का पता नहीं होता। चर्च 7 बजे लग रहा है, हम कितने बजे आ रहे हैं? चर्च का टाइम क्या है? 7 बजे। हम कितने बजे आ रहे हैं? ये मैंने लोगों से सुना है, चर्च बड़ा लेट खत्म होता है। ये नहीं वेख्या कैसी कितने बजे आने हैं? कभी सुना है किसी से? लोग कहते हैं ना चर्च बड़ा लेट है ना, छुट्टिया है, ते आंदे कितने बजे? कितने बजे आते हो? थोड़ा सा ख्याल कर लो कि वो कैसा खुदा जिसकी आप इबादत कर रहे हो। और मेरे दिल में खुदा डाल रहा है कि इन्होंने छुटकारा उदी मिलेगा जो अपने आप उस जगह ते लैके आएंगे कि खुदा ने छुड़ाए। नहीं तो उंज ही है जिन तुहाडी लाइफ चलन डई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता, मैंने पिछली दफा बोला था कि टाइम का अब ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। वो चीजें खत्म हो गई क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। तो जे तुसी ठीक ना हो तो उत्थे जाके मैनू फिर मैं कर देना सही हूं, यहां तो सही हो जाओगे, तो या फिर दूसरी भी ऑप्शन हैगी।
हालेलुया। अब कोई लचक नहीं है, जरा सी भी लचक नहीं है। आपने देखा कंपनी में जाते हो उथे लचक होंदी है, किस जगह ते काम कर रहे हो तो खुदा दे काम च कितनी लचक तुसी चाहते हो। में से देखे खुदा के पाक कलाम में से मेरे पास स्टूडेंट आए कुछ, उन्होंने एमडी का दिया, इंटरव्यू दिया, अभी हो रही है। तो वो बता रहे थे कि एक स्टूडेंट था, बीटीएच के तीसरा साल था और 6 माह गुजर चुके थे, तकरीबन उसका कोर्स कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद उसके एग्जाम थे। 1 माह बगैर बताए, पता ही नहीं किसी को, लेकिन जब वो आया सब रजिस्टर खोले गए, पता चला 1 माह वो आए नहीं छुट्टी। उसने हर मुमकिन, हर पास्टर ने प्रिंसिपल को बोला कि हर पास्टर ने बोला कि बड़ी सिफारिश है, खुद रो रहा है कि रख लो, और ना कि चल निकल, रोता रहा, उसको निकाल दिया गया ताकि दूसरों को नसीहत हो सके कि वो छुट्टी ना करें। उसके बाद छुट्टी नहीं किसी ने की, क्योंकि जो सीखने में लापरवाही कर रहा है वो आगे खिदमत में कितनी लापरवाही करेगा। और रूहों को बचाना है, ना कि रूहों को खराब करना है। क्या मेरे साथ एग्री है कि लेट नहीं होना चाहिए? कितने लोग एग्री हैं? बाहर दे मुल्क जाना है तो 3 घंटे पहले स्टेशन उत्थे होना एयरपोर्ट पे। क्यों हो सिया? याद रखना, 3 घंटे आपने एयरपोर्ट पे लाइनों में लग के फिर वेटिंग एरिया में बैठना होता है। और जगहों पर हॉस्पिटल जाना, कहीं कहीं जहां जाना है, आईडी कार्ड बनवाने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी देर लाइन में लगना पड़ता है। खुदा के काम के लिए हम बहुत ही लापरवाह हैं। अगर हम लापरवाह हैं तो फिर वो भी उसी हिसाब से हमें रखता है। कई बार जड़ा बच्चा नहीं ना समझता, उन्होंने कहना, प्यो कहना चल पुत्र वारा है ना, वारा ही रहा, मेरे को फिर कोई तवक्को ना रखना। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से गलतियों उसका 6 बाब, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब, सातवीं आयत से लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। पास जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसका मतलब यह है कि फरेब का मतलब क्या है? धोखा।
ऐसे ही ना, धोखे में ना रहना, धोखे में ना रहना। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो मेरी मरकजी आयत है आज की, वो है 8वीं आयत। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वह जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वह रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। दो चीजें हैं, एक जिस्म, एक रूह। जिस्म जो हमारा बदन नजर आ रहा है, हम सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारे हाथ पांव नजर आ रहे हैं, हमारा जिस्म, हम कितने कद्दावर हैं, कितने खूबसूरत हैं, कैसे हैं। ये जिस्म है जो बज़ाहिर नजर आता है। एक रूह है जो नजर नहीं आती, जो हमारे बदन के अंदर है, जिसके वसीला से हम क्या है, जिंदा हैं। और इंसान के अंदर 3 चीजें हैं, यानी कि एक जाहिर होती है, वो क्या है, जिस्म, और 2 चीजें जाहिर नहीं है, वो क्या है, रूह और जान। रूह और जान। लेकिन यहां पे 2 चीजों की बात की जा रही है। 2 चीजें कौन सी है? एक जिस्म है, एक रूह है। अब जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम रूहों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही ना, कभी किसी ने कहा हम जिस्म के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं? रूहों के लिए, रूहें जीतने के लिए, रूहों को बचाने के लिए। ऐसे ही ना। तो इसका मतलब है कि एक खुदा ने कहा था कि इंसान से कहा था, आदम से कहा था, तू हाक है, तू फिर हाक में लौट जाएगा। और जब इस बदन से रूह निकल जाती है तो इस जिस्म को क्या कहा जाता है? मुर्दा बदन। क्या कहा जाता है? मुर्दा बदन। जब रूह निकल गई है तो पीछे क्या रहती है? डेड बॉडी। कहा जाता है ना, डेड बॉडी, है ना। तो जब तक इसके अंदर रूह है, ये बदन भी जिंदा है। जब रूह निकल जाती है, ये बदन क्या हो जाता है? मुर्दा। फिर इस बदन को दूसरे जो जिंदा होते हैं वो इसके साथ उठाना, जहां मर्जी रखना, रखा हुआ है, सारे रो रहे हैं, ऐसे ही है। फिर आराम से ले जाते हैं कब्रिस्तान, और फिर क्या करते हैं? कब्र के अंदर उतार देते हैं। तो पास्टर कह देता है हाथ को हाथ के साथ और रूह को जिस्म, यानी वो कहते हैं हाथ को हाथ के साथ और रूह क्या कहते हैं? मट्टी को मट्टी के साथ, और हाथ को हाथ के सुपुर्द करते हैं। जैसे खुदा ने कहा तू हाथ है, फिर हाथ में लौट जाएगा। वो कहते हैं हाथ को हाथ के साथ, मट्टी को मट्टी के साथ वाले कर देते हैं। तो कुछ अरसे बाद क्या होता है? वो जिस्म क्या होता है? फटता है, उसके अंदर से कीड़े बनते हैं और जिस्म को खा जाते हैं, है ना। गोश्त को खा जाते हैं, जिसको हम बड़ा संभाल कर रखते हैं। इस पे मट्टी भी नहीं पड़ने देते, किसी को साथ भी नहीं लगने देते। तो कुछ अरसे बाद क्या होता है कि वही बदन जो है ना गल सड़ जाता है,
और वो कीड़े जो अंदर ही बने होते हैं वो खाते हैं, वो भी उसी मट्टी के साथ मट्टी हो जाते हैं, वो नजर ही नहीं आता। तो जो रूह जहां से आई होती है वहां वापस चली जाती है। अब देखना यह है कि ये बदन जो है, इस बदन के लिए हम इस जिस्म में रहकर इसके लिए क्या बो रहे हैं। इस जिस्म को हमने इस दुनिया में कैसे रखा हुआ है, इस जिस्म के साथ हम क्या कर रहे हैं। और याद रखना, कोई शख्स दूसरा जिम्मेदार नहीं है इस बदन के लिए, हम खुद जिम्मेदार है इस बॉडी के लिए जो खुदा ने हमें दी। इसकी हिफाजत हमने खुद करनी है, इसकी परवरिश हमने खुद करनी है, किसी और ने नहीं करनी। इसका ख्याल हमने खुद रखना है, किसी और ने नहीं रखना। इस बदन को हमने संभाल के रखना है, ये किसी की मानत है कि नहीं है? ये किसी की मानत है। तो मानत में ख़यानत मतलब दुनिया में रहते हुए हस्बैंड अपनी वाइफ के बदन का जो है ना वो, और वाइफ जो हस्बैंड के बदन के है ना, एक दूसरे के लिए वो बनाए गए हैं। तो वो एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और भी है जिसने इस बदन को बनाया है, जिसने हलक किया है, पैदा किया है, और वो खुदा है। खुदा ने इस बदन को बनाया। तो इस बदन के लिए हम दुनिया में रहते हुए क्या काम कर रहे हैं? जो करना था आदम ने कर दिया, हवा ने कर दिया, लेकिन इसको बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, इस बदन को बचाने के लिए, ताकि ये बच जाए, जहन्नम में ना जाए, दोजख में ना जाए, वहां ना जाए जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये बदन वहां पर जाए जहां पे खुदावन यीशु मसीह खुद है। वो कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो इसका मतलब है कि वहां जाने के लिए इस दुनिया में रहते हुए सबसे पहले इस बदन को किसके हवाले करना है? यीशु मसीह के हवाले करना है, उसको देना है। ताकि हम उसके हो जाएं। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? कोई भी चीज खरीदी है तो उसके जब आप कीमत दे देते हो तो वो प्राइस पे कर देते हो। अगर किसी शॉप से आपने कोई चीज खरीदी है, आपने उसकी कीमत दे दी है, तो फिर वो शॉप वाला भी उस जो है ना चीज का हकदार नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है ना। जिस कंपनी ने बनाया होता है वो कंपनी भी ये नहीं कह सकती, क्योंकि हमने उसके लिए पैसे दे दिए। इसी तरह खुदा ने हमें बनाया है, लेकिन किसी और ने कब्जा कर लिया था। उस कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे अपने आपको इस दुनिया में आ गया, जिस्म लेकर आ गया। और उसका नाम क्या है? हाँ, खुदावन यीशु मसीह। यीशु इस दुनिया में आ गया। लिखा तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, ऐसे ही ना। तो कीमत किसी ने दी है हमारी, भाई किसी ने हमारे लिए कीमत दी है। हमारी जान के बदले जान को बचाने के लिए, हमारे बदन को बचाने के लिए उसने अपना बदन दिया, अपनी जान दी।
और जान किस में है? खून में। उसने अपना खून बहाया हमारी जान, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए। तो जिसने खरीदा, अब इस बदन पर किसका अख्तियार है? हाँ हाँ, पीछे से आवाज नहीं आ रही। ये बदन फिर किसका है? यीशु मसीह का। जरा देखें, लिखा को जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वह जिस्म की हलाकत के लिए काटेगा। यह बड़ी खतरनाक बात है। में से देखें खुदान के कलाम में से रोमियो 6 बाप उसकी 13 नंबर आयत। लिखा है, और अपने अज़ा नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। किसके? यानी ये जिस्म के जो हिस्से हैं ना, हमारे अज़ा यानी कि बॉडी के जो हिस्से हैं, लिखा है कि नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो। इसका मतलब है कि खुदावन चाहता है कि हम अपने बदन को और बदन के जो हिस्से हैं इनको नाराजगी यानी वो काम जो बाइबल हमें मना करती है उनके हवाले ना किया करें, जिससे गुनाह पैदा होता है, जिससे हम गुनाहगार ठहराए जाते हैं, नाराजगी के हथियार बनाकर। देखिए जरा रोमियो 6 बाप 13 नंबर आयत। और अपने नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर। किसके हवाले करो? खुदा के हवाले करो। और अपने रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के। ये जो जिस्म है, इसके जो हिस्से हैं, खुदा के लिए क्या कर दे? यानी इस बदन को किसके लिए, किसके हवाले कर दे? खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, है ना। अगर नाराजगी के काम यानी कि गुनाह के हवाले करोगे तो गुनाह कौन करवाता है? हाँ बोले, कौन कहता है कि गुनाह किया जाए? वो हमारी सोचों के अंदर ऐसे ख्यालात डाल देता है, यानी कि हमारे ज़हन में ऐसे ख्याल डालता है प्लीज क्या हम कुछ गलत कर लें। एक रास्ता सही भी है, एक गलत है। चुनाव हमारा है। खुदा ने बता दिया ये सही रास्ता, ये एक काम सही है, एक गलत है। खुदा ने बता दिया ये सही काम है, ये गलत काम है। रिश्ते ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से बनाए, वो सही रिश्ते भी हैं, और गलत रिश्ते भी हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा ने तो बता दिया कलाम में से, लेकिन इब्लीस जो आपको ख्याल देता है कि कर ले, कुछ नहीं होता, फलाने ने भी तो कीता सी ना, तो फिर ये भी देखो तो हाल की होया सी। बहुत सारे लोग हैं, एक शादी की हुई है और कर तो वाला किदा देंगे? दाऊद दा, सुलेमान दा, और लोगों दा, है ना। कुछ नहीं होता, कर लो। उन्होंने हुरमा भी रखियां सन, लौंडियां भी रखियां सन,
ऐसे हवाले देंगे आपको। नहीं, बाइबल में एक ही शोहर का जिक्र है, आप नया नामे में पढ़ लो, एक ही बीवी का जिक्र है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या है? बोले, उसके अलावा गुनाह है। उसके अलावा गुनाह है। अगर करोगे तो उसका भी अजर आपको मिलेगा, उसकी फसल भी बहुत उगेगी। जो जिस्म के लिए बोते हैं वो जिस्म की हलाकत के लिए फसल काटेंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, जब आप इंसान गुनाह करता है तो खुदा की हुजूरी उससे अलग हो जाती है। लिखा है कि शमसून को पता ही नहीं था खुदा उससे अलग हो चुका था। साउल को पता ही नहीं था खुदा उससे अलग हो चुका है। और जिससे खुदा अलग हो जाए उसकी जिंदगी कैसी होती है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक शख्स के अंदर बदरूहें थी, लश्कर था, वो कहां रहता था? कब्रिस्तानों में। नंगा था, शैतानों से नंगा कर दिया हुआ था, अपने आप को जख्मी करता था, पागलों जैसी हरकतें करता था, चीखता था, वहां से उस एरिया से कोई गुजरता नहीं था, पत्थर मारता था लोगों को। इब्लीस ने उसका हाल क्या कर रखा था। और यीशु मसीह ने कहा था कि जब एक घर में से बदबू निकलती है, कितने? एक, यानी एक मकान में से बदबू निकलती है ना, तो वो कहां जाती है? बियाबान में। और बियाबान में जाके वो भी नहीं राम बांधी, बदरू भी नहीं राम बांधी। लिखा है जब वो जाती है, वो उसे राम नहीं आता तो वो क्या कर दिया? अपने उसे घर जाती। अगर वो घर खाली है तो 7 और ले आन दीजिए, तो उस घर दा पहले नालों ज्यादा बुरा हाल कर दीजिए। वजह, उस घर दे विच उस घर दा मालिक ही नहीं आंदा, उन्हें दावत ही नहीं दी जाती। अगर ये जिंदगी इस बदन से खुदावन यीशु मसीह ने इब्लीस और उसके कामों को नेज़ किया है, निकल गया है, तो फिर ये बदन से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। इस बदन में वर्शिप होनी चाहिए, इस बदन में खुदावन के हम के गीत गाने चाहिए। इस बदन में, यानी इस घर के अंदर खुदा के लिए कलाम खुलना चाहिए। इस बदन के अंदर खुदा की हजूरी होनी चाहिए। इस बदन के अंदर आग लगी होनी चाहिए खुदा की, ताकि जब वो बदरू वापस आए और देखे इस घर का मालिक इसमें रह रहा है, तो वो वापस दोबारा जिंदगी में नहीं आएगी। अगर एक बदरू जब निकलती है तो बियाबान में जाती है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब किसी के घर में दाखिल होती है, जब आप उसे दावत देते हैं, गुनाह करते हो, नाराज़गी के काम करते हो, वह बदरू आती है तो आपके घर को, आपकी जिंदगी को बियाबान बना देती है। आपने देखा होगा जिन घरों में इब्लीस दंद नाता वो घर कहते लगते हैं, या जिस जिंदगी के अंदर इब्लीस आ जाता है उस जिंदगी का हाल क्या होता है? इंसान खुद उसे दावत देता है गलत काम करके। लिखा है इब्लीस को मौका ना दो। कई सिर्फ गुफ्तगू चैट ही कर रहे होंगे। चैट ना की होंगे, चैट करते करते पता नहीं की कुछ हो जाता है। कॉल ही की खैर, गल ही करन डे सा, गल करदे करदे तुसीं कित्थे चले जांदे।
जिस जगह जिस तरफ आपने जाना है तुसी उधर दी राह क्यों पूछण दे हो? हम खुदा के लोग हैं, कहलाते मसीह के लोग हैं। हमारी जिंदगी के अंदर हो क्या रहा है हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। किसी को हमारा बताने की जरूरत नहीं, हम खुद जानते हैं कहां पे मौका दिया है। इब्लीस को क्या आ जाए और आपको उजाड़ दे, कहते ना हसदा वसदा घर सी, पता नहीं इन्हू किदी नजर लग गई। नजर किसी दी नहीं लगी, आप ही कुछ किया है। खुद किया है, खुद उजाड़ा है अपने आप को खुद बर्बाद किया आपने। क्या लिखा है? नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो अपने आप को, खुदा के हथियार बन जाओ, उसके काम करो। दाऊद को चाहिए था कि वो जंग के लिए वहां पे होता, ओदा काम सी जंग ते होना, ओदे घर वेला ही सी छाते टालन ला पिया। जहां पे आपको होना चाहिए आपको वहां पे होना चाहिए। कई दफा हम वहां नहीं होते। इब्लीस को मौका ना दो। चर्च में रह कर कई लोगों ने फोन खोले होते हैं, दूसरे ने ये लग रहा होता है बाइबल दे रहे हैं, लेकिन बाइबल नहीं होते कुछ और ही खुली होता है। कोई पास्टर आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन खुदा आपको देख रहा है। उसके घर में बैठ के आप क्या कर रहे हो? अपने आप को उस जगह पे रखो जहां पे खुदा रखना चाहता है। एक बच्ची बड़ी पुरानी गल है, वो किसी ने हो गया वो जड़ा हुंदा है, एम ही हो जाता है। वो घरदियां पता सी दुआ उन्हें घर मजहबा बनाया सी, उन्हें मैंने दसी सारी कहानी। कहती पास्टर जी मैं मजहबा ते जाके लोग घरदियां पता दुआ करन दी, मैं तो गल ही कर रही होनी है, बाबा मौजां लगियां ने, मजहबा ते जाके मौजां लगियां। घरदियां पता ही नहीं, घरदियां पता बेटी दुआ करन दी, किन्ने घंटे करन दी, उन्हें तो पैकेज कराया है, तो बैठी किथे? मजहबा दे। मां बाप बड़े खुश है, मेरी बेटी इन्ने घंटे दुआ कर दी, मेरा बेटा इन्ने घंटे दुआ करता। दुआ का तो फिर सही मजा आंदा। फोन बंद करो टोटल, तो तुसी खुदा दी हुजूर च जेदे हुजूर च गए हो ओदे नाल गल करो। ताकि वो तुहानू गल दा जवाब दे, तुहाडे सवालों का जवाब दे। जरा देखिए मेरे साथ, रोमियो उसका 8वां बाब 13वीं आयत। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। जीने के लिए तो हर कोई कहता है, तो जीने के लिए फिर रूह के मुताबिक चलना है, लेकिन अगर मरना है तो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। जो जिस्म कहता है वो करना शुरू कर दो।
और मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्पिरिट्स होती हैं जो गलत काम करवाती हैं आपसे। मरियम मगदलीनी का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? उसके अंदर से यीशु ने कितनी बदरूहें निकाली थी जो उसके जिस्म यानी कि वो बदी करती थी, अपने जिस्म को बेचती थी। ऐसी बदरूहें भी हैं जो आपको गलत काम करने के लिए कहती हैं। कई ऐसे बेटे, कई ऐसी बेटियां, कई ऐसे आदमी, कई ऐसी औरतें, उनसे मेरी गुफ्तगू होती है। ख्वाब में उनके साथ इब्लीस गलत रिलेशन बनाता है। और कईयों ने खुद बनाया हुआ है। एक आदम, एक औरत, उसने दुआ कराई, उसके अंदर से हनुमान को निकाल दिया दुआ करके। यह बड़ी पुरानी बात है, तब मैं प्रेयर वॉरियर था। तो अगले दिन उन्हें बिस्तरा बुस्तरा बड़ा सारा कुछ सजा के रखा, सारा कुछ। तो हनुमान कितने आए? वो 2-3 दिन इंतजार के नहीं आया। तो पादरी ने जाके लड़ने रही, कहने मेरे हनुमान वापस दे मनु, क्योंकि उसके साथ फिजिकल होता था। वो उसको आदत पड़ गई थी उसकी। बहुत सारे ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं अपने गलत जिंदगी की वजह से। स्पिरिट्स उनके साथ गलत करती हैं और उनसे करवाती भी हैं। जब यीशु ने मरियम मगदलीनी को आजाद किया, उसके बाद वो यीशु की शागिर्दा बन गई और वो इवेंजलिज्म करने शुरू हो गई, यीशु के साथ रहना शुरू हो गई। लेकिन कब वो आजाद हुई? जब उसने इजाजत दी कि यीशु उसकी जिंदगी के अंदर काम करे, और बाद में वो यीशु की खिदमत करना शुरू हो गई। यीशु के साथ साथ रहने लगी। यीशु की मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रही थी। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, जब खुदावन हमारी जिंदगी में काम करता है, हमें गुनाहों से आजाद करता है, हमें बदरूहों से छुड़ाता है, हमें बीमारियों से उठाता है, वो हमें मुकम्मल तौर हमारे बदनों को आजाद करता है। फिर ये बदन खुदा के लिए, इसका जलाल जाहिर करने के लिए, इस बदन को बिजी कर दो खुदा के कामों के लिए, यीशु की मिनिस्ट्री के लिए वक़्फ़ कर दो अपने आप को। जिसके अंदर लश्कर था, जो चीखता था, चलाता था, जो नंगा था, जब यीशु ने उसे आजाद किया, उसके अंदर से लश्कर निकाल दिया, तो वो कहता मैंने तेरे साथ। यीशु ने कहा जा अपने घर वालों को जाके बता कि तेरे खुदावन ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और वो सिर्फ अपने खानदान को नहीं बताता, बल्कि 10 शहरों में जाता है, पैदल जाता है और इवेंजलिज्म करता है और बताता है कि यीशु ने उसे कैसे, वो उसकी जिंदगी थी, वो उसकी जिंदगी बियाबान जिंदगी थी, उसकी जिंदगी उजड़ी हुई जिंदगी थी, उसकी सोचे, उसके ख्यालात, वो पागलपन के लोगों से पागल कहते थे। लेकिन जब यीशु ने उसे आजाद किया तो वो हर शहर जाकर बताने लगा कि मेरे यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आज हमारी जिंदगी में गवाही पैदा हो जाए, हम गवाही देने के लिए यहां नहीं खड़े होते, तो हम गैर दूसरे इलाकों में कैसे जाके बताएंगे? यीशु ने हमें आजाद किया है। आपको बताना चाहता हूं, यह आपके फाइनेंस के अंदर बड़ा काम करता है। इब्लीस फाइनेंशियली तौर पर आपको अपनी होना देता, यह उसका बहुत बड़ा हथियार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस्राएली थे ना, उनको वो ताकतवर थे। फिरौन को पता था ये ताकतवर है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इन्होंने बन जाना है, इन्होंने फैल जाना है, इन्होंने, क्योंकि इनके साथ खुदा है। वो काम करवाता था लेकिन सिर्फ उनको रोटी देता था, जुल्म करता था, उनको फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट नहीं करता था।
यानी उनको तन्हाई नहीं देता था। इब्लीस को पता है, इब्लीस को पता है कि वो आपके साथ क्या करने वाला है। उसने प्लान बनाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा नशे के लिए बर्तन बेच देने असी कि साड़ा मुंडे नु नशा मर ना जाए, है ना। आइस, पता नहीं की हीरोइन, पाउडर, मैंने देखा है, मैंने सुना है। घर वालों को वो मार मार के घर की चीजें बेच देता है, बर्तन बेच देता है, चीजें बेच देता है। कई तो घर वाले खुद लिया के देंगे ने। कईयां दे बच्चे जेड़े ने असला खरीदन लग पैंदे ने, गैंगस्टर बन जाते ने। कईयां दे बच्चे जाके जुआ खेलन लग पैंदे ने। उथे जाके इजी है, सारे काम इजी ने। शैतान कहता मेरे, खुदा कहता मेरे लोग नो, कहता मेरे लोग ने। वो कहता मेरे लोग नो, कहता मेरे लोग ने। हरामकारी के लिए लोग पैसे देते हैं, ज़िनाकारी के लिए पैसे दे देते हैं। ऐसी दोस्तियां बनाई उजाड़ देते हैं। एक पबजी आई सी गेम, करोड़ों रुपया लोगों ने उहदे इन्वेस्ट कर दिता। एक गेम देते करोड़ों रुपया। लेकिन जिथे आसमान की बादशाही की गल आएगी, जिथे आसमान की बादशाही की खुदा के कम्मां की गल आएगी, उत्थे कहणगे लोकी पादरी मंगदा ही रहिंदा है, अपने वास्ते नहीं मंगदा। उत्थे शैतान तुहानू पैसे नहीं कड्ढन देगा, कड्ढन देगा, क्योंकि उत्थे बचान दा काम हो रहा है, उत्थे बादशाही दा काम हो रहा है खुदा दी। उत्थे रूहां बच रही ने, रूहां बचान वास्ते असी नहीं पैसे करदे, दूसरे कम्मां वास्ते पैसे निकलते जाते ने। खुद एक सुराख बन गया, निकलते जाएंगे, क्योंकि असी खुदा वास्ते पैसे नहीं करते। खुदा दा काम होएगा, खुदा वास्ते होएगा तो कहेंगे मर के लुटेगे, कुछ नहीं है। दा यकीन नहीं देंदे थे, दूसरे काम तो छड्डो। ये तो खुदा दा हुक्म है कि नहीं है। जो बोएगा, रूहों को बचाने के लिए अपने आप को दे दो, अपनी चीजों को दे दो, अपने टैलेंट दे दो, अपनी ताकत लगा दो, अपने सोर्स लगा दो। अब बादशाही का काम हो रहा है, वो खुदा को छुड़ा चुका है। आप अपने आप को, पौलुस कहता है मैं सब कुछ दे के अपना आप भी खर्च कर दूंगा मसीह के लिए, उसके किंगडम के लिए। कहता कि नहीं कहता? कहता मैं खुद भी खर्च हो जाऊंगा, लेकिन खुदा की बादशाही के लिए मैं तैयार हूं, उसके कामों के लिए। कई आते पैसे फंसे हुए ने, बिजनेस शुरू किया फंस गए ने, निकले नहीं। कई आते बांधे ने, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा ले हाथ नहीं खोलते। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, हन्ना का रहम किसने बंद किया था? क्यों? क्योंकि वो अपना बदन खुदा के लिए, और जो औलाद पैदा हो खुदा के लिए हो। कई लोग हैं जिनके रहम इसलिए बंद है, कई लोग हैं जिनके काम इसलिए बंद है, कई लोग ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल रुकावटें इसलिए हैं बंद है क्योंकि वो खुदा की बादशाही के लिए नहीं सोचते, वो रूह को जीतने के लिए नहीं सोचते। कदी तुसी सोचा होगा लेंस किन्ने दा पैंदा? एक अख दा, नॉर्मल तो नॉर्मल, हाँ 25,000 तो शुरू होता है ना, तो लखा च जाता है। तुहानू पता चाइना की चीज बड़ी सस्ती होंदी है,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 5000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਤੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੋਤੀਆ ਖੁਦਾ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਤੀਆ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ, ਸਫੇਦ ਜਾਂ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਲਵਾਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਉੱਤਲੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, 12 ਲੱਖ ਦੇ, 12 ਲੱਖ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦੰਦ ਜੇ 32। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਢਵਾਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ, यानी इंसान कैसा लगता है जब निकल जाए? हाँ अगर किसी का किडनी खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, पित्ता ही कढ़ाना पै जाए, तो बड़ा एक तो कढ़वाओ तो एक पैसे दो, तो एक पीड़ बड़ी लग होंदी है ना, तो जवाल पै जाए एक दिल का, तुसी कहोगे पादी साहब तो पता है। मैं ये बताना चाहता हूं, जिसने हमें बनाया, इस बॉडी को बनाया, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को ठीक रखता है। रात पास्टर बता रहे थे 80 साल उम्र हो गई, ब्लड प्रेशर भी नहीं, शुगर भी नहीं, तो साइकिल अजे भी चलाते जे। अगर आप खुदा को अपने आप को वर्क कर दो, तो क्या आपके बदन के हिस्से जिसको उसने ठीक रखा है, तो आप चाहते हो कि पैसे उधर जाएं? चर्च के लिए नहीं है। डॉक्टर चलो खुदा दा शुक्र है कि वो भी है ने, लेकिन असं उधर देना पसंद करते हैं। कितने कितने पैसे हम कहां कहां देते हैं, लेकिन चर्च के लिए नहीं है, नहीं है। अगर आप खुदा के लिए करना शुरू कर दो, रूह को बचाना है ना, है? आपको पता है दुनिया में जो चैरिटी करने वाले किस लेवल पे वो करते हैं? वो अपने घर तक बेच देते हैं, चीजें बेच देते हैं खुदा के लिए कि रूहें बचे। आसमान की बादशाही में ब्रदर, क्या नाम था उनका, दलीमा, सूखी रोटी खाते थे, भगो के रात को भगो देते थे, सुबह खाते थे, और अपनी सारी जिंदगी की कमाई चर्च को दे गए, सारी जिंदगी की कमाई। उसको पता था कि ये चीजें इधर ही रह जानी है चर्च के लिए। आज हम चर्च के लिए क्या कर रहे हैं? सोच है, चर्च में रूहें बचनी है ना, हाँ, क्या कर रहे हैं? वर्शिप का एक अपना हिस्सा है, वो तो हम कर रहे हैं। कलाम सुनने का, सुनाने का एक हिस्सा है, वो कर रहे हैं। बाकी जो चर्च में काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा है। कई दफा लोग चर्च आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे ये, उनको फील होता है यहाँ ये चीज होनी चाहिए। ऐसे ही होता है, कई दफा आप लोगों को होता है कि नहीं होता? कितने लोगों को होता है कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए, यहाँ ये, जरा हाथ दिखाओ, आपको फील होता है कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे ये? अपने हाथ ऊपर करो ना। असल में खुदा का रूह आपको बता रहा था यहां ये चीज होनी, यहां लाके रखो। ये नहीं कि पादरी जाकर दसो। बाहर के मुल्क में ऐसा ही होता है, जो आते हैं ना चर्च, जब चर्च आते हैं ना तो उनको अंदर खुदा डाल रहा होता है ना कि यहां पे ये चीज होनी चाहिए, वो किसी को नहीं बताते। अगली दफा वो लेके आते हैं कि खुदा ने उनको कहा है।
जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी के लिए फसल काटेगा। यीशु ने क्या किया था, लिखा ना, जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता, फल नहीं लाता, लेकिन जब गिरकर मर जाता है वो बहुत सा फल लाता है। यीशु ने अपने आप को बो दिया था जमीन में और हम उसकी फसल हैं। पूरी दुनिया उसकी, जितने मसीही हैं वो उसकी क्या है, फसल है। आज हम खुदा के घर के लिए, हम खुदावंद के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अगर हम अपने काम पे हैं या हम रास्ते में हैं या हम अपने रियलिटी में हैं, तो वहां पे अगर खुदा हमें मौका दे रहा है कुछ करने के लिए, हम क्यों नहीं कर रहे? असल में खुदा हमारे दिल में ये बात आ रहा है। ये तो चर्च की बात कर रहा हूं ना, इससे हटके भी खुदा कहता है किसी की मदद करना। तो फिर जो मदद की बारी आती तो उसी लगी कहने ऐ शायद साड़ा वहम सी, मैं फिर खुदा नूं पुछांगी या पुछांगा। तो दूसरियां गल्लां तुहानूं कन्फर्म होंदियां ने, ऐ वाली गल जिहड़ी है ना, ये डाउट च होंदी है। हालेलुया। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, रूह के लिए बोओगे तो बहुत बड़ी फसल काटोगे। खुदा के लिए बोना शुरू कर दो, खुदा के कामों के लिए बोना शुरू कर दो, और आपके हदिये खुदा के जुर्म में बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाबल का हदिया बोला था कि नहीं बोला था? हैं? जरा निकालिएगा अब्रानियों 11वां बाब, उसकी 4 हजार बच्चे पढ़ना। हाबल के लिए खुदा बोल रहा है, वो जिंदा भी नहीं है, पता नहीं कितने सदियां गुजर गई हैं, और खुदा उसके लिए कलाम कर रहा है, क्योंकि ये आदम का बेटा था, कायन और हाबल। हाबल के लिए खुदा काम बोल रहा है। ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। ईमान से ही हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। खुदा के लिए गुजरानी। और वो क्या लेके आ रहे थे? और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। अच्छा, ये गवाही कौन दे रहा है? खुदा गवाही दे रहा है। आपके हदिये और आपके जो काम है, जो खिदमत है, उसकी गवाही आपका खुदा दे। जो बोएगा जिस्म के लिए बोगे, जिस्म की हलाकत के लिए, और रूह के लिए बोगे, हमेशा की जिंदगी की फसल काटोगे। और फसल थोड़ी नहीं है। जरा देखो वाइस 11वां बाब 6 आयत जरा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार होगा। ये सुबह को भी बो, शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। इसका मतलब है जब मौका मिले, जब आपको मौका मिले, आपने अपना हाथ ढीला। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे, काम चल रहा है। मैंने बताया ना कि मैंने घर के जो किराया रखा था वो भी लगा दिया, बच्चों की फीसें भी, जो भी है। ये बच्चे गवाही ऐसे ही ना गवाह, ये बच्चे जो मेरे पास रह रहे हैं, जो आ रहा है मैं लगाई जा रहा हूं, जो भी आ रहा है मैं अपने लिए नहीं रख रहा। कल हमने फैसला किया कि एस्टर की अंगूठी जो है ना, ये हम देने जाते हैं। मैंने कहा ऐसे तैयार हो, ये बेच के आए, बाकी जो पैसे देने हैं ना वो। खुदावन ने कहा मैं दुआ ऐसे तैयार हो गई, मैं ऐसे दुआ करना शुरू हो गया, चलते फिरते गैर जुबान में शिक खाला रा दाला रा बाबा बाबा। खुदा ने कहा रुक जा। खुदा ने कहा मेरे कपड़े ऐसे ने 2 दफा धुलवा दिए हुए थे, 2 दफा धोया एस्टर ने। वो बच्ची मैंने कल शाम को आना था, कपड़े प्रेस करने के लिए निकली,
तो जब मुझे खुदा ने कहा कि रुक जा, तूने जाना नहीं है, तो उसकी जेब इसने, हालांकि उससे 2 दफा पहले मैं पहन चुका हूं धो के, इस्त्री भी हुए, कल उसी पॉकेट में इसने हाथ डाला, 2 नोट निकले 5-5 हजार के। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक शख्स खुदा का खादम आया, कोई 1 घंटे बाद है ना, मुझे फोन आया कि ज्यादा नहीं, मैंने कहा मैंने चर्च काम हो रहा है, जाना है। वो मेरे पास आए, कहते मुझे खुदा ने बोला ये 50,000 इसको दे के आ। मुझे खुदा ने कहा नहीं जाना तूने अंगूठी बेचने। हमने कहा हमने कुछ भी हो, कुछ नहीं रखना, खुदा के घर के लिए, खुदा के लिए दे देना। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो बोता है वो काटता है। अपना हाथ ना ढीला। हमने जिस हालत में भी है, कोई भी है, हमने उसकी मदद की है, हमने दी है। मैंने सैटेलाइट की वो फीस रोकी हुई है, 2 माह हो गया। ये बच्चे जो है ये काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह रोकी हुई है, अभी तक नहीं दी। कुछ तनख्वाहें मैंने रोकी हुई हैं। मैं सिर्फ लगाता जा रहा हूं, मैं अपने लिए, अपने घर के लिए, किसी चीज के लिए नहीं, मैं लगाता जा रहा हूं। आपने देखा जब पहले दिन यहां इबादत की थी, कैसा था ये? पौलुस कहता मैं खुद भी खर्च हो जाऊंगा खुदा के लिए। ऐसे नहीं, करके दिखाते हैं, करना है हमने। वो कहता अपना हाथ सुबह भी बीज बोने के लिए खोल दे और शाम को भी ढीला ना होने दे। कि नहीं कि चल सवेरे कर दे देता था शामी में, जैसे कि अभी इबादत है, शाम में भी इबादत है। असि कहांगे सवेरे कलाम सुन लिया, शाम को की लैन जाना, चाहे छुट्टी है किते और जाए लै जा जिसम नू। खुदा के लिए, खुदा के लिए। और आपको अंदाजा नहीं चर्च आना कितनी ब्लेसिंग का बायस है। शैतान रोकता है आपको, वो रोकता है, बोने से रोकता है। जरा पढ़िएगा रसूलों के माल उसका 10वां बाब उसकी दूसरी आयत, जरा बच्चे पढ़ो। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता, यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। आगे उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा। रोया कब मिली? जब वो दुआ में था, तीसरे पहर। इसका मतलब वो कंटिन्यू तीसरे पहर दुआ में झुकता था। हाँ जी। कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंचे। अब याफा में आदमी। अच्छा, तेरे एक कौन सी चीज है? 2 चीजें हैं, बोना और दुआ करना। जब आप बीज बोते हो, दुआ करना ना भूलो। जब आप हदिया देते हो, दायकी देते हो, आप जब खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी देते हो, हदिया देते हो, कुछ भी बोते हो, स्पेशल सीड बोते हो, आप उसके लिए कंटिन्यू दुआ करना शुरू कर दो, क्योंकि उसकी बड़ी फसल होनी है आपकी। हम बो के भूल जाते हैं। किसान क्या करता है? बोता है और फिर क्या करता है? उस पे काम करता है, खाद डालता है, वो पानी देता है, फिर जब वो थोड़ा सा पौधा निकलता है, फिर उसकी गोडी करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कंटिन्यू करता है। इसी तरह जब आप बोते हो, दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, दुआ करते रहो। खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेज दिया, जा कुरनेलियस से जाके कह, जो तूने बोया है, जो तूने दुआएं की हैं, जो वो खुदा के जुल्म में यादगारी के तौर पर पहुंच गई है। अब वक्त है, आसमान तेरे लिए खुल चुका है। और जा याफा से पतरस को बुला ले। जब पतरस आता है, कलाम सुनाता है, उस घर पर रूहुल कुद्दस नाज़िल होता है। वो सब रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं, वो गैर कौम वाले होते हैं, वो निजात पा जाते हैं। देखिए खुदा की हजूरी में
बच गया। आपको बोने की ताकत मैं बता रहा हूं, पूरा घराना बच गया, रूह कुद्दस से मामूर हो गए। उसके बोना, दुआ करना, उसका जवाब आना, रूहुल कुद्दस का नाज़िल होना, कलाम होना, ओ हालेलुया, पूरा घराना यीशु मसीह में आ जाता है। बेवा ने कितना बोया? सारपात की बेवा ने कितना बोया? सारपात की बेवा 2 दमड़ियां नहीं, 1 रोटी बोंदी जे। कितना बोया उसने? एलिया को कितना दिया? बोने की मैं ताकत बता रहा हूं, बोने की। उसने बोया कितने? 3.5 साल। ये हमने कैलकुलेशन की थी, 1200 कुछ दिन है ना, 77 दिन, 1277 दिन अफराज से। पहले उसके पास मुट्ठी भर आटा था, फिर 1277 दिन वो बेटा एलिया खानदान खाना शुरू हो गए। खत्म नहीं हुआ। हम कहते हैं कि कैसे करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा मेरे पास 1 पेड़ा है, 2 रोटियां बनेंगे, मैं खा, मेरा बेटा मर जाएंगे। आज ऐसे ही है, भुखा नचन डइया ने किथों दइए। याद रखना, जिस हालत में, उस हालत में बो के देखो, वो आपकी हालत को बदल देगा, बदल देगा। सिर्फ उसको खुराक नहीं, 1277 दिन खुराक नहीं मिली, बल्कि उस बोने से वो, उसका बेटा जो मर गया था, वो बोने से जिंदा हो गया। हालेलुया! बोने की ताकत देखे, फसल देखे, मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। वाह! जिसकी आप इबादत कर रहे हो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? बस यही कहते रहना, बहुत बड़ा है। वो जो बहुत बड़ा है ना, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काम करने वाला है। जब आप उसे जान जोगे, जब बोना जान जोगे, रूहों को बचाने के लिए खड़े हो जाओगे, रूहों को जीतने के लिए खड़े हो जाओगे, उसकी बादशाही के लिए कि मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा हाजिर हूं, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और जिसे खुदा बुलाता है ना कि तूने ये काम करना चर्च में, ये वो शख्स खुशकिस्मत है। अगर वो कहना मैं नहीं कर सकता, तो ये उसकी बदकिस्मती है कि मैं नहीं कर सकता। तो खुदा ने बोला कैसे कहना है, किसके थ्रू बोलना है? हाँ, खादम के थ्रू, जो यहां से जिसको खुदा ने खड़ा किया है। अगर वो आपको कह रहा है ना, समझो खुदा कह रहा है। अगर आप उसकी बात को ना कह रहे हो, किसको कह रहे हो? यह डराने वाली बात नहीं है। जिस भी हालत में हो, खुदा का काम करना शुरू कर दो। खुदा के लिए, उसकी बादशाही के लिए काम करना शुरू कर दो। ताड़े काम खुद बहुत होंगे। जी स्ट्रगल कर रहे हो ना, ज़हनी टेंशन, थक जाते हो, काम कर करके थक जाते, मर जाते, पैसे नहीं मिलते, हाथ कुछ नहीं आता, बरकत बेबरकती, यह सारी चीज़ां खत्म हो जाएंगी तुहाडी लाइफ दे विचों। पहली गल अपने बदन खुदा लिए दे दियो, इन्हां बदनां तो खुदा दे काम जाहिर करो, अपने आप ਨੂੰ बो दियो, फिर जब कुछ भी आंदा भी बो दियो। मैंने ये आज मुझे बड़ी पसंद है, देना लेना देने से, शुक्र है बोले थे यार,
पहले मैं सही बोल लिया सी। देना लेने से मुबारक है। कितने लोग हैं जो लेना ही चाहते हैं। आपकी मर्जी है, मेरा काम है कलाम सुनाना, किसी को जबरदस्ती आप नहीं कह सकते। अगर कलाम की समझ आ गई है, इसका मुताबिक खड़े हो गए हो, तो फिर आपके साथ पता क्या होगा, एक बहुत बड़ा रेवलेशन देने लगा हूं। एक शख्स 40 साल तो लंगड़ा सी, पैदाशी लंगड़ा, तो हर रोज मंगदा सी, तो कोई ਉਹਨੂੰ हैकल ਦੇ दरवाजे बाहर बिठा देंदा सी। किन्ने साल दा सी? तो मंगन वाला सी। पतरस और यूहन्ना उस रस्ते च गुजरन डे ने हैकल च जाने वास्ते, दुआ वास्ते। तो उन्हें सोचा कि अज भाई कोई अच्छा ही, तो पतरस की कहना है, सोना चांदी तो मेरे पास है, लेकिन जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल। फिर उसके टखने घुटने मजबूत हुए और वह उछलता कूदता खुदा के घर में। रेवलेशन क्या है? 40 साल तू चल नहीं सकिया, मुहताज सी, लोगों के हत्थां ते विंदा सी, मफलूज सी, लेकिन एकदम ओदी मुहताजी खत्म हो गई, मफलूजपन खत्म हो गया। लोगों दी बजाय कि लोगों का इंतजार कर इत्थे चुक के उत्थे रखन, खुद चलना फिरना शुरू हो गया। याद रखना कि 40 साल दी मुहताजी एक टाइम ते यीशु ने ओदी खत्म कर दी थी, और बजाय कि मंगे फिर खुद काम करने वाला बन गया, खुद खुदाली करने वाला बन गया। हालेलुया। याद रखना, अगर आज तुसी चाहते हो कि तुहाडी मुहताजी खत्म हो जाए, तुसी चाहते हो कि तुसी किसी दे हत्थां नूं वेखना छड़ दिओ, तो आज तुहाडी और सारी मुहताजी यीशु नाम ते खत्म हो जाएगी, लेकिन खुदाली कुछ करना शुरू कर दो। ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। आप चाहते हो कैसा हो? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी मोहताजी, उनका सारा कुछ खत्म हो जाए, किसी के हाथों पर देखने के खत्म हो जाए, खुदा उनके लिए खुद करे और वह खुद अपने लिए इस काबिल हो जाए कि वो बहुत कुछ कर सके। जो चाहता है वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। फ्रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठू में नहीं उड़ाया जाता। जो जिस्म की हलाकत के लिए बोते हैं, वो जो जिस्म के लिए बोते हैं वो जिस्म की हलाकत के लिए काटेंगे। जो रूह के लिए बोते हैं वो हमेशा की जिंदगी की फसल, और ऐसी फसल कि जड़ी ना खत्म होने वाली है। ऐसी फसल जो ना खत्म होने वाली है। अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ, दोनों को फुली तौर पर। और आज जो खुदा का रूह आपके दिल में डालता है, आज आप खुदा से कहें कि खुदावंद मैं तेरे लिए हाजिर हूं, मैं तेरे लिए हाजिर हूं, तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे लिए काम करूं, मुझे सेहतमंद जिंदगी दे, मेरे हालातों को बदल दे, मैं तेरे लिए बोना शुरू करूंगा, मैं तेरे लिए काम करना शुरू करूंगा। ओ जीसस लॉर्ड हालेलुया, जीसस लॉर्ड हालेलुया। अपने हाथों को फुली तौर पर दोनों हाथ ऊपर करें। आज जितने हाथ ऊपर कर सकते आप उतने हाथ ऊपर करो और मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। खुदा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, तूने मुझसे कलाम किया है। मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपना जिस्म, अपना सब कुछ तेरे लिए दे देता हूं, ताकि इस बदन से तेरा जलाल जाहिर हो, मेरे कामों से तेरा जलाल जाहिर हो, मेरे पैसे से तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदा यीशु, तू मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। इससे पहले अगर मैंने लापरवाही की है
तू मुझे माफ कर। आज के बाद मुझे फजल दे, तेरे लिए जीऊं, तेरे कामों के लिए जीऊं, ताकि मैं हमेशा की फसल काट सकूं और फसल कम नहीं हो, फसल बहुत ज्यादा हो। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तूने आज कलाम किया अपने बेटे बेटियों से, बात की है। जब तक हम जिएंगे तेरे लिए जिएंगे। ऐ खुदावन, तेरे लोगों ने इकरार किया, तूने ब्लेस कर, तो इनकी लाइफ के अंदर वो करना जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तेरा शुक्र हो। और आज के बाद ये बहुत बड़ी फसल काटेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।